एच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. 2 मिनट का भी इंतजार है, जैसा वहां पर जानकारी दी जा रही है। मिनट के इंतजार के बाद सफल लॉन्चिंग के लिए प्रार्थनाएं पूरे देश में, और ये अब घड़ी आपके सामने है। PSLV की इसरो से भी उड़ान होगी और जो डिजिटल वॉच है इसको काट दिया गया है। संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। चंद्रयान और इसरो का, क्योंकि तमाम जो उनके मिशन है उनकी सफल लॉन्चिंग के पीछे 2023 का 7वां PSLV कहा था। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LBM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है। इनके लिए उत्साह भरा हुआ, लेकिन इसी के साथ जैसे इम्तिहान की घड़ी आती है और अब बहुत करीब है वो घड़ी, सिर्फ 52 सेकंड का इंतजार है। बाहर खड़े लोग भी, जितने बैठे लोग थे वो सब खड़े हो गए हैं तिरंगा हाथ में लिए। अब वो घड़ी बहुत करीब है जब लॉन्चिंग की जाए। तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। -35 सेकंड भागती हुई तेजी से घड़ी। -30 seconds. रियल टाइम प्रोग्राम से -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. We are tracking. Speed is tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेट स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयरलेट स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Airlift strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात इसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोदित कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. Indian science is not looking back. अब मतलब ये वो क्लिफ पॉइंट आता है कि जैसे वो आपने you put boots on the moon. Now you put your probe on the sun. Up there is no looking back. यहाँ से मतलब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सही ना? बहुत खुशी आपके चेहरे पे भी दिख रही है। जी मैं इसमें एक ही कमेंट्री करना चाहूँगी कि हमने मामा के घर जा चुके हैं, चंदा मामा, अब दादा की तरफ जा रहे हैं, जिसे सूरज दादा कहते हैं।
सो वो भी हमारा वेलकम करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और लिटरली हमारे लिए, इसरो के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, कि अब सारे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ इसरो का नाम आएगा। जी वो जरूर बताएंगे भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। जी हम भी बहुत खुश हैं और हमें पहले भी पूरा विश्वास था, अब तो पूरा विश्वास है कि ये मिशन बहुत सफल होगा और हम वो सारी बाधाएं पार करके उस L1 पॉइंट पर पहुंची। बिल्कुल, जल्दी से एक बार सुना देते हैं वहाँ पर, क्योंकि लाइव कमेंट्री हो रही है पूरी लॉन्चिंग को लेकर। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 will start twice at predesignated times and duration. The multiple जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये एक दूसरा हैंगओवर हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि इतना जैसे गूज़बम्प्स आ गए थे, रोंगटे खड़े होने वाला एक एक्सपीरियंस था ये देखने का, और ये भारत का एक नया इतिहास रच किया। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग PSLV रॉकेट्स कितना स्विफ्टली स्मूथली लिफ्ट ऑफ लेते हैं, और चंद्रयान 3 कितना जो जस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट था वो कितना स्मूथली हमारा मून के सरफेस पे आया था। उसी तरह आदित्य L1 भी एक कितना सीमलेस ऑपरेशंस होते हैं इसरो के। तो इसरो का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पूरे कंट्री को बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल, पूरे देश को मदद करेगा। प्रणव, आपके पास फिर से आते हुए, हालांकि हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में खूब उत्साहित हो रहे हैं। किया है हमने अपनी लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बनाए जो PSLV को प्रोपेल करते हैं, जिसको हम विकास इंजन कहते हैं। इसमें ये भी जोड़ दूं कि शुद्ध रूप से स्वदेशी मिशन ये है हमारा। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान की? इसरो से बड़ा मेक इन इंडिया कैंपेन है ही नहीं, और ये बहुत अच्छे से करते हैं इस काम को। इनका जो लिक्विड प्रोपल्शन इंजन है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद डेवलप करी है। PSLV तो इसरो ने देखा कि जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और उसके बाद जो उसका नॉर्मल थ्रस्ट है वो बखूबी अचीव कर लिया गया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा बता दूं कि जो थ्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो करीब एक हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है उसके करीब 15 गुना इसकी जो थ्रस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट थी जो पहला स्टेज था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज था जो लिक्विड स्टेज था, वो भी बखूबी पूरा कर लिया। और उसके अंत में जो वेलोसिटी अचीव करते हैं जिसमें फ्यू किलोमीटर्स पर सेकंड का है वो हमने बखूबी अचीव कर लिया है। तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब एक्यूरेट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। और थोड़े समय के बाद में हम अपनी जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है उसकी इन पर अभी भी थोड़ा सा इंतजार के कुछ लम्हे हैं। ये जो एनिमेशन के जरिए ये क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप बता सके प्रणव? ये पूरा आदित्य L1 का ये तो पेलोड दिखा रहे हैं, कॉम्पैक्ट रहता है। तो वो जब आप ऑर्बिट में उसको प्लेस कर देते हैं जहाँ से ऑब्जर्वेशन होना है, फिर वहाँ विंग्स खुलेंगे और वो इट विल स्टार्ट वर्किंग और वो सारी चीजें निकल के आती हैं।
क्योंकि हम जब सैटेलाइट भेजते हैं तो वो उसको वो टॉप स्ट्रक्चर के अंदर उसको हमें कॉम्पैक्ट वे में भेजना होता है, तो वो उसका आप इमेज अभी तो ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ इस वक्त दिखाया जा रहा है, तो फुल स्क्रीन इस ग्राफ को काट दीजिए, चला गया ग्राफ। चलिए जो तो आप बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई भी स्पेस मिशन प्लान करते हैं आप उसकी ट्रेजेक्ट्री प्लान करते हैं, ठीक है, फिर आप जब उसमें प्रोब भेजते हैं तो आप उस ट्रेजेक्ट्री को मैप कर रहे होते हैं। द गुड थिंग अबाउट लॉजिक इज दैट इज नेवर रॉन्ग। तो आपके पास जो डेटा है, आपने इक्वेशन सॉल्व करी है, आपने ट्रेजेक्ट्री बनाई है,